हाय दोस्तों, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज मैं लाया हूँ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 एग्जाम के लिए। जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी एंड एबीसी एनालिसिस। यानी इस पैटर्न से आप स्टडी करते हैं और पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो भी आपके एग्जाम के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। कैटेगरी ए, जिसमें इजी और ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाले चैप्टर कवर्ड है। चैप्टर नंबर सी है, जो या तो लेंथी है या टफ है और मार्क्स का वेटेज कम है। और चैप्टर रिमेनिंग जो चैप्टर है मॉडरेट, वो कैटेगरी बी में रखे हुए हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि 90% बच्चे आपका 60% 70% ऊपर कोर्स को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, जिससे कि लास्ट में चैप्टर जो रिवाइज नहीं हो पाए वो सी कैटेगरी के हों। क्योंकि अगर आपने ए कैटेगरी के चैप्टर छोड़ दिए रिविजन करें बिना, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस होगा। तो ये आपको कैटेगरी वाइज करना चाहिए। इसका और भी सब्जेक्ट्स जो है सबका एबीसी एनालिसिस हम डाल रहे हैं। एक दो सब्जेक्ट डल चुके हैं, बाकी और डल जाएंगे। तो इसका पीडीएफ जो जाएगा ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और इसका जो वीडियो है वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलते रहें और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है। तो ये पीडीएफ जो है आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो अब मैं आप पे क्यों विश्वास करोगे हमारी एबीसी कैटेगरी के ऊपर, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हर बार हम एग्जाम से पहले एबीसी कैटेगरी हम बताते हैं और जब वास्तव में रिजल्ट एग्जाम होती है उस समय जो पेपर आता है उसमें देख सकते हैं कि हमने जिस कैटेगरी के चैप्टर बताए थे, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, तो कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए उसका कंपेरिजन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये पिछली बार हमने ये इसका कॉस्टिंग का 27 मार्च 23 को हमने एबीसी कैटेगरी डाली थी वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हो। उसमें हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में 75 मार्क्स की कवर करने वाले चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी मई 23 के एग्जाम में। बी कैटेगरी में 30 मार्क्स के बताए थे और वास्तव में 30 मार्क्स के आए। यानी ए और बी में हमने 105 मार्क्स के बताए थे और 105 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी एग्जैक्ट। सी कैटेगरी में 20 के बताए थे, 20 के आए। यानी इतना एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बैठना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, जो हमने इतनी एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको तैयार किया है और वास्तव में ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और बाकी में भी हम देखते हैं कि 2-3 नंबर का वेरिएशन आता है कि कितने मार्क्स का बताया कितने मार्क्स के आए। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है उससे मैच कर सकते हैं और वास्तव में जो पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें मैच कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी लेवल क्या है। हमारे बताने से नहीं चलता, हम वास्तव में करके दिखाते हैं, उस पर हम बिलीव करते हैं। अब कौन कौन से चैप्टर जो आपका कमिंग एग्जाम है नवंबर 23 एग्जाम, उसके लिए ए कैटेगरी बी और सी में रहेंगे। इसमें आपको बताऊं मैं कैटेगरी ए में है, पहला है चैप्टर नंबर 9 जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। चैप्टर 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग, 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं लगभग। देखो ये रेंज है लेकिन हम वेटेड ही मान के चल रहे हैं। दूसरा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, चैप्टर नंबर 15, 10 मार्क्स का है। 6 है कॉस्ट शीट, 10 मार्क्स का। 5 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 10 मार्क्स का। 10 है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, 10 मार्क्स का। मटेरियल कॉस्ट 10 मार्क्स का और एम्प्लॉयज कॉस्ट है 10 मार्क्स का। 75 मार्क्स के ये चैप्टर्स हैं ए कैटेगरी में। इसके अलावा बी कैटेगरी की बात करते हैं तो 7 चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, 5 मार्क्स का है। चैप्टर 11 है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, 5 मार्क्स का। सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है 10 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स का बी कैटेगरी है। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 30 है, 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 10 मार्क्स का है। और 4 है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड्स वगैरह, 10 मार्क्स का। इसके अलावा एक चैप्टर है 8 यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग है, इसमें रेयरली क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये टोटल आपका 125 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं। ये इस चीज चैप्टर के बेस पे कर सकते हैं। तो आप प्रायोरिटी वाइज करें, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कर रहा है कि आपको कम ही करना है, आप पूरा करें, लेकिन जो पूरा नहीं कर पाते हैं तो इस प्रायोरिटी से करेंगे। मान लो आपके तो केवल एक कैटेगरी के चैप्टर में तो भी 75 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ए और बी के हो गए तो 105 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो कुल मिला के अपन मार्केट में जो ये कंफ्यूजन है कि साहब पूरा पढ़ना चाहिए, कहाँ से आ जाएगा कहाँ से नहीं आ जाएगा, इस डर के हमारे बच्चे पूरा पढ़ते हैं, रिवीजन ज़्यादा हो नहीं पाता, कंसोलिडेट हो नहीं पाता, नंबर ऑफ रिवीजन हो नहीं पाता और वो फेल हो जाते हैं। और ये गलती चलती रहती है, हर बार फेल होते हैं, पता चलता है यार क्यों हो रहे हैं पता नहीं, लेकिन होते रहते हैं। तो मैं चीज़ देखता हूँ कि अगर बच्चा स्मार्ट स्टडी नहीं करेगा, एक तरीके से नहीं करेगा, कंसोलिडेट नहीं करेगा पूरी चीज़ों को, तो रिजल्ट नहीं ला पाता है। तो आप इसको बेस बना सकते हो, इसके बेस से वर्किंग कर सकते हो, इसको अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, तो आपको बेनिफिट होगा। आप बाद में बता सकते हो जो हमने बताया था इसमें इत्तेमाद से क्यों सुना है। तो थैंक यू बच्चों, इसको फॉलो करो, इसका बेनिफिट लो, लोगों को शेयर करो।